हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है बहुपद। देखिए बेटा, बहुपद होता क्या है? एक ऐसा व्यंजक जो जिसमें दो या दो से अधिक पदों के योग से मिलकर बना हुआ हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे बहुपद कितने प्रकार का हो सकते, देखो, जैसे एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। इसके अलावा हो सकता है द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो बेटा ये इससे आगे भी हो सकते हैं। अब देखिए, एक घातीय का मतलब होता है जिसमें इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी। तो यहाँ जो चर या a और b ये अचर पद है, और यहाँ पे जो चर पद है वो x है। तो x की जो पावर है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रही, इसका मतलब कितनी है? x की पावर 1। तो एक घातीय, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? एक घातीय बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो बहुपद होता है वो हमारा द्विघातीय बहुपद होता है। अब द्विघातीय बहुपद में देखिए कैसा लिखेंगे इसको, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आप इसमें पद कितने हैं? 1 2 और 3 पद है। अब इसमें a b c ये तो है अचर पद, ये तो क्या है इसके? अचर पद, जो मतलब गणितीय संख्या है, कुछ इसके मान हो सकते हैं। और यहाँ जो चर का मान है वो x है। चर का मान कौन है? x। अब यहाँ x की जो अधिकतम पावर, अधिकतम जो घात आपको दिख रही है वो घात है 2। कितनी है? 2। तो इसका नाम क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार जो त्रिघातीय बहुपद होता है, इसमें जो अधिकतम घात होती है वो 3 होती है। अधिकतम घात कितनी होती है? 3। तो आप अब इसके आगे कितनी घात है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इसकी जो चर है उसकी अधिकतम घात देखेंगे अपन। कौन सी घात देखेंगे? अधिकतम घात। तो यहाँ इसकी जो चर है इसकी अधिकतम घात है 3। कितनी है? 3। इसलिए इस बहुपद का नाम हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। अब इनके देखो, हम इस पार्ट में जो 3.1 में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके मतलब है बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना। बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना यानी ऐसा मान जिसको x की जगह रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए, एक घातीय बहुपद में एक शून्यांक होगा, और द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यांक होंगे, और त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम 3 शून्यांक होंगे। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं पहला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 3.1 का। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है। इसमें देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी जो बहुपद दे रखे हैं उनके शून्यांक ज्ञात करने हैं, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद में शून्यांक व गुणांक, शून्यांकों का योग तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांक तथा गुणांकों के बीच क्या करेंगे? हम सत्यता की जांच करेंगे कि इसके जो शून्यांक आए हैं वो सही है या गलत है, उसको अपन वेरीफाई करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपका 4x की पावर 2 प्लस 8x। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं है बेटा, जो भी है इसमें इसको आप हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो इसको अपन सबसे पहले लिखेंगे, दी गई बहुपद है, दी गई बहुपद है। ठीक है, हमारा जो बहुपद है उसको लिख लीजिए दोबारा, 4x की पावर 2 प्लस 8x। 4x की पावर 2 प्लस 8x। अब देखिए
सच दैट अगली जो लाइन आएगी क्या, इसको कैसे हल करेंगे हम? इसको हल करने का तरीका देखिए, कुछ भी नहीं है। आपको इसमें जो बहुपद है इसमें कितने पद दिख रहे हैं? 2 पद, एक पद और दूसरा पद, 2 पद है। दोनों पदों में आपको ये देखना है कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। जैसे जोड़े तो कॉमन लेते हैं, इसमें देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है 4x। देखो 4 का भाग इस पद में भी जाता है और 4 का भाग इस वाले पद में भी जाता है। ठीक इसी प्रकार x का भाग इसमें भी जाएगा और x का भाग इसमें भी जाएगा। तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे 4x। क्या कॉमन ले लेंगे? 4x। ठीक है, ये हमारी क्या थी? बहुपद। ये हमारी क्या थी? बहुपद। ठीक है, तो हमारी बहुपद में हम करेंगे इसको 4x को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट यहाँ 4x आ गया। ठीक है, 4x को 4x में भाग दिया तो 4 से 4 एक बार कट गया और x स्क्वायर में x का भाग x बार गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का चिन्ह है। जो कॉमन लेते हैं उसका चिन्ह भी देखेंगे, जो जिसमें दे रहे हैं उसका चिन्ह भी देखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 8x है और यहाँ प्लस का 4x है, तो अंदर ये किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। x कट गया एक बार और a को कहीं भी गुणा में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा इसका टुकड़ा हो गया। ठीक है, अब अगले लाइन में इसके हमें शून्यांक निकालने हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो सबसे पहले तो ये द्विघात बहुपद प्रश्न में कह भी रखा है कि द्विघात है, तो इसमें अधिकतम 2 घात है। तो हमारे कितने शून्यांक आएंगे? 2। तो हमारे पास बेटे इसके जो टुकड़े करने हैं वो 2 टुकड़े हो गए। देखो एक टुकड़ा तो बाहर रह गया और एक टुकड़ा अंदर रह गया, दोनों टुकड़े आ गए। अब दोनों टुकड़ों के बराबर में हमें क्या रखना है? शून्य रखना है। क्या रखना है? शून्य। अतः या तो 4x बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। ठीक है, अतः 4x या तो 4x बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। अतः इसका जो पहला शून्यांक है, पहला शून्यांक इसके बराबर निकालेंगे। ये देखो 4 इधर गुणा में है, तो ये जो x का मान निकालना ना मैं दोनों जगह, तो 4 गुणा में है तो 4 कहाँ चला जाएगा? उसके भाग में। तो हमारा ये पहला शून्यांक आ जाएगा x बराबर 0/4, यानी x बराबर कितना आ गया? 0। देखिए कहीं भी आप 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0। ये आपका पहला शून्यांक आ गया है। ठीक है, अब अगला शून्यांक देखिए, दूसरा शून्यांक। दूसरा शून्यांक निकालेंगे अपन इससे। ठीक है, इससे निकालेंगे तो ये रखो इसको x + 2 बराबर 0। अब यहाँ जो x के साथ में कुछ भी नहीं रखना है, गुणा में कोई संख्या नहीं रखनी है, भाग में कोई संख्या नहीं रखनी है, जोड़ बाकी में कोई संख्या नहीं रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए पक्षांतरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पक्ष अचर पद का पक्षांतरण। तो यहाँ x + 2 है, तो प्लस का 2 है, उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। सच दैट x बराबर -2। ठीक है, अब x का मान कितना आ गया? 2। तो बताओ दूसरा शून्यांक आपका कितना आ गया? -2। अब ये तो हमारी द्विघात बहुपदी, जो द्विघात बहुपदी उसके 2 शून्यांक आ गए। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इन शून्यांकों के सत्यता की जांच करो कि ये शून्यांक सही है या गलत है। ठीक है, तो हम इसके सत्यता की जांच करेंगे। देखिए मैं इधर कर देता हूँ सत्यता की जांच। अब शून्यांकों के सत्यता की जांच क्या करेंगे? शून्यांकों की सत्यता की जांच। ठीक है, इसलिए शून्यांकों का योग, 2 जांच करते हैं। एक तो शून्यांकों का योग देखते हैं और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग देखेंगे। शून्यांकों का
योग, ठीक है, शून्यांकों का योग। तो जोड़ो, पहला शून्यांक था 0 और दूसरा शून्यांक आया हमारा, जोड़ना है ना, दूसरा शून्यांक आया था हमारा -2, यानी 0 -2, तो हमारा ये कितना आ जाएगा -2, अर्थात हमारे दोनों शून्यांकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। और शून्यांकों का गुणनफल चेक करेंगे। तो दोनों शून्यांकों को गुणा करो, पहला शून्यांक है 0 और दूसरा शून्यांक है -2। यहाँ हमने निकाला पहला शून्यांक 0 और दूसरा शून्यांक -2। अब इनको गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब ये तो हमने सीधा सीधा इनको जोड़ लिया कि जोड़ करके देख लिया तो -2 आ रहा है, गुणा करके देखा तो 0 आ रहा है। अब इनका जो जांच करने का सूत्र है, अब वो सूत्र में रखेंगे अपन, ठीक है। तो सूत्र है इसका अतः शून्यांकों का योग, पहले तो अपन उनको डायरेक्टली जोड़ेंगे फिर उसके सूत्र में रख के चेक करेंगे। तो योग का सूत्र होता है, देखिए, -b/a, बेटा b और a क्या है, देखो b तो दूसरा पद है और a पहला पद है, b तो दूसरा पद है, a पहला पद है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, जैसे कोई भी संख्या है, मान लो ax² + bx + c, तो इसमें देखो a तो पहला पद हो गया, b दूसरा पद हो गया, c तीसरा पद हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सूत्र क्या बताया था मैंने, -b/a, तो b का जो मान होगा उसको तो कहाँ रख देंगे, b की जगह, और जो a का मान होगा उसको कहाँ रख देंगे, a की जगह, ठीक है। तो रखते हैं अपन हमारे बहुपद में, देखिए ये रहा हमारा बहुपद, इसमें देखिए a का मान तो 4 है, b का मान कितना है, 8 है, 4 और 8, तो a की जगह देखिए b की जगह b का मान है 8, तो माइनस सूत्र में है ऑलरेडी, तो माइनस को नहीं हटा सकते, b का मान है 8 बटे a का मान कितना है यहाँ पे 4, कितना है 4, तो 4 रखेंगे। बताओ 8 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, और माइनस का चिन्ह तो माइनस। बताइए आपके पास यहाँ पे शून्यांकों का योग -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। यहाँ पे भी कितना आ गया, -2। अतः हमारे शून्यांकों का योग सत्यता की जांच में सही पाया गया है, ठीक है। अब जांच करेंगे इनका गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल, देखिए बेटा गुणनफल जांच करने का एक सूत्र है c/a। अब c क्या है, देखिए यहाँ पे कितने हमारे बहुपद, देखिए a ये पहला पद, दूसरा पद और c तीसरा पद, यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई। a का मान 4 हो गया, b का मान 8 हो गया, लेकिन c का मान तो कुछ है ही नहीं। अगर जहाँ पे कोई पद है ही नहीं तो उसका मान हम मानेंगे हमेशा 0, ठीक है। जैसे a हो गया, b हो गया, c, यहाँ c कुछ है ही नहीं, तो इसका मान हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। कितना मान लेंगे बेटा, 0, ठीक है। और a का मान तो आपके पास है ही 4, तो आप रख दीजिए यहाँ पे c का मान 0 और a का मान 4, तो आप 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका जो हमने शून्यांकों का गुणा किया था कितना आया था, 0, ठीक है। और यह सूत्र से भी हमारा कितना आ रहा है, 0। अतः हमारे बहुपद में जो शून्यांक हम प्राप्त किए हैं उनके शून्यांकों का योग और गुणनफल सत्यता में सही पाया गया है, अतः हमारे शून्यांक सही है, ठीक है। उतार लो इसको। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, 4x² - 4x + 1, ठीक है। इस द्विघात इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इस द्विघात बहुपद के हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करके वही हम इससे शून्यांकों की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका करते हैं हल।
देखिए हम सबसे पहले तो हमारी जो एफ एक्स यानी जो बहुपद है वो लिखेंगे। हमारी बहुपद एफ एक्स का मान होता है यहाँ पे बहुपद क्या है, ठीक है, एक्स का मान निकालना है। हमारी बहुपद है 4x² माइनस 4x प्लस का 1, 4x² माइनस 4x प्लस 1 हमारी बहुपद है। देखिए बेटा इसको कैसे हल करते हैं अपन, हर बार ये देखिए, अब ये जिसमें 3 पद आ गए उसमें तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट क्या ले लिया, 2 पद थे, 2 पदों का कॉमन ले लिया था, लेकिन यहाँ 2 पद नहीं है, यहाँ 3 पद है, 3 पदों का एक साथ अपन कॉमन है नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले अगर ऐसी आपको बहुपद मिल जाए जिसमें 3 पद हो, 1 2 और 3, तो उसको कैसे हल करते हैं देखिए, उसमें हम करते हैं, देखिए रफ्तार में बताता हूँ आपको, ax² प्लस bx प्लस c वाली पद होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर 3 पद आ जाते हैं तो कोई कॉमन लेने की सिचुएशन नहीं होती है। हम क्या करते हैं, a को और c को, a गुणा c, a को और c को गुणा करेंगे, जो भी इसका गुणनफल आएगा उसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको गुणा करने पर तो ac आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए, ठीक है। तो अपन करते हैं, देखिए जो हमारी क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो इसमें a का मान 4 है, b का मान 4 है और c का मान 1 है। तो हम a और c को गुणा करो, a और c को, सबसे पहले a और c को, तो a का मान 4 और c का मान 1, तो 4 एकम 4 कितना आ गया, 4 एकम 4, ठीक है। अब 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने, क्योंकि 2 घाती है और 2 शून्यंक निकालने हैं, तो 2 ही टुकड़े करने। 4 के टुकड़े क्या होते हैं, देखिए मैं टुकड़े करके बता रहा हूँ, 4 गुणा 1 यानी 4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो इसके कितने आ रहे हैं, 4। इसके अलावा कोई टुकड़ा इसका नहीं होता 4 का, 4 के 2 टुकड़े 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो 4 एकम 4 और एक 2 दूनी 4। अब इसमें से कौन सा जोड़ा हमें लेना है वो अपन डिसाइड करेंगे। अब वो डिसाइड तो करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बीच वाले पद के पास जाएंगे। हमारे क्वेश्चन में बीच वाले पद माइनस का 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 4। तो बेटा ध्यान रखिए, अगर माइनस की संख्या आ रही है, अगर माइनस की संख्या आ रही है तो समझ जाना या तो दोनों ही जोड़े माइनस के हैं या दोनों ही जोड़े प्लस के हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस के 4 लाने हैं तो दोनों के माइनस लगा दो, दोनों को क्या लगा दो, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए दोनों, तो इसको गुणा करेंगे तो ये 4 आ रहा है, लेकिन देख माइनस के 4 और माइनस का 1 तो कितना हो जाता है, माइनस का 5, तो ये हम नहीं लेंगे। इसको जोड़ो, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 4, माइनस 2 को और माइनस को 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 4, ठीक है। हम टुकड़ा लेंगे माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ लेंगे अपन सच दैट 4x² माइनस के 2x माइनस 2x, क्योंकि जो टुकड़े किए थे ना अपन 4 के, तो माइनस के ये x जो है दोनों के साथ लगाना, क्योंकि माइनस के 2x और माइनस के 2x जोड़ेंगे तभी तो 4x आएगा ना बीच वाला पद, और तीसरा पद था हमारा यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 के क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। अब 2 के जोड़े बन गए तो सेम वही क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन में मैंने बताया 2 पद आते हैं तो उसका क्या लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं, ठीक। कॉमन लो इसका, इसमें कॉमन लो तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, x दोनों में है तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2x ब्रैकेट चालू। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। x का भाग x² में कितनी बार गया, x बार, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह देखिए माइनस का है, ये चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो माइनस प्लस को जब भी भाग करते हैं तो क्या आता है हमेशा माइनस। 2x का भाग 2x में कितनी बार गया, 1 बार, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ चिन्ह देखिए किसका है, ये चिन्ह है माइनस का, दिख रहा है सबको, ये वाला चिन्ह जहाँ मेरा पेन चल रहा है वहाँ ध्यान रखिए, ये माइनस, तो माइनस का चिन्ह लोगे। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ आप कितना कॉमन मान लेते हैं, 1। जहाँ हमेशा ध्यान में कुछ भी कॉमन ना मिले वहाँ 1 कॉमन आएगा, ठीक है। ब्रैकेटें चालू, माइनस ये भी माइनस का, ये 2x भी किसका है, माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस। प्लस के चिन्ह को दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। 1 का भाग 2x में कितनी बार हो जाएगा, 2x बार, कितनी बार जाएगा, 2x बार। अगला देखिए, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, क्योंकि जो हमारे पद है उसमें तो प्लस का है और जो कॉमन ले रखा है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस।
1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखिए बेटा यहाँ पे जो है, जो हमारा जो इसके टुकड़े करने का कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या बचनी चाहिए, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो हमारा क्वेश्चन सही है, यहीं पे आप जांच कर लेना। अगर आपका सही होगा तो ये सही जोड़ा बनेगा, यानी सेम संख्या आएगी, चिन्ह भी सेम आएगा, तो सही है। अब क्या करेंगे, एक बार तो सच दैट एक बार तो ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेंगे, ये तो मैंने ब्रैकेट के अंदर वाला ले लिया, और एक बार ब्रैकेट के बाहर जो उसको अलग ब्रैकेट में 2x बार है और माइनस का 1 है, ठीक है, इसको ले लिया, ठीक है, ये आ गया। अब वही बात आ गई, दो द्विघात है, 2 शून्यांक निकाल, 2 शून्यांकों के 2 जोड़े बन गए, दोनों जोड़े के बराबर क्या रखना है, शून्य। या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर है 0, ठीक है। तो ये देखिए सच दैट 2x, 1 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1, 2 गुणा में है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक इसी प्रकार इधर भी देखिए वही प्रोसेस है, सच दैट 2x बराबर 1, ये 1 प्लस माइनस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 गुणा में है उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 1/2। देखिए हमारा पहला शून्यांक 1/2 और दूसरा शून्यांक 1/2, दोनों शून्यांक आ गए। अब दोनों शून्यांक तो आ गए, लेकिन इनकी सत्यता की जांच करनी है, क्या ये दोनों शून्यांक सही है या गलत है, ठीक है। अब शून्यांकों के सत्यता की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का b/a, ठीक है। तो शून्यांकों का योग, इधर तो योग कर लीजिए, पहला शून्यांक तो 1/2 है, दूसरा शून्यांक भी 1/2 है, ठीक। उधर देखिए माइनस का b का मान कितना, हमारे सूत्र में देखिए ये रहा b का मान, जो हमारा बहुपद है उस बहुपद देखिए a का मान 4, b का मान कितना है, माइनस का 4, b का मान माइनस का 4 है, तो यहाँ और यह सूत्र में भी हमारे पास माइनस और b का मान वहाँ पे भी माइनस का 4 दे रखा है, तो इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे, बटे a का मान देखो कितना है, यहाँ पे a का मान है 4, a का मान कितना है 4, तो यानी चले देंगे 4, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब कितना होता है बेटा, आधा। भाई 1 में 2 का टुकड़ा किया, 2 टुकड़े तो आधा हो गया, तो आधा और आधा कितना हो गया, 1, आधा और आधा कितना हो गया, 1, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4/4, तो इधर भी 1 आ गया, उधर 4 में 4 का भाग दिया तो 1, दोनों कंपेयर कैसे आ रहे हैं, दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर, अतः हमारे शून्यांकों का योग सही है, हमारे शून्यांकों का योग सही है, ठीक है। अब जांच करेंगे अपन शून्यांकों का गुणनफल, पुनः शून्यांकों का गुणा जांच करेंगे। तो गुणा का सूत्र क्या होता है बेटा, देखिए अभी मैंने बताया था c/a, ठीक है। तो यहाँ देखिए शून्यांक का गुणा करो, पहला शून्यांक था हमारा 1/2 गुणा दूसरा शून्यांक था 1/2, ठीक है। अब इधर सूत्र है c/a, तो c का मान कितना है, देखिए हमारे पास c का मान है 1, ये रहा, c का मान है 1 और a का मान है 4, तो 1 प्लस का 4 भी है प्लस का, तो अपन यहाँ रख देंगे 1/4, ठीक है, सच दैट। अब गुणा जब करते हैं, देखो ऊपर वाला ऊपर से गुणा होता है, नीचे वाला नीचे से, तो ऊपर वाला 1 एकम 1, 2 दूनी 4, और उधर क्या आ गया 1/4। यहाँ पर भी दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, हमारे गुणा करने पर बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर, तो हमारे शून्यांकों के सत्यता की जांच सही है, अतः हमारा पहला शून्यांक भी 1/2 था और दूसरा शून्यांक भी 1/2 था, ठीक है। आप उतार लीजिए, ये जब काम है।